तो भाई दिल्ली वाले इतने स्ट्रांग है ना, धुंध से मर रहे ना, इतनी एयर क्वालिटी इंडेक्स जहाँ नॉर्मल लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, उससे नहीं मर रहे। तो एट द एंड बम भी फूटना शुरू हो गए भाई। ये मतलब अब बम से मारेंगे हम, मतलब इतने स्ट्रांग दिल के हैं। हेलो, हाय। सर्दियों का पहला दिन मुबारक। आरती मेरे को बड़े दुख के साथ किसी ने किसी का जो भी वीडियो देखता होगा उसको लगता था भाई इनका भाई है, ये हमको लगता था कि इनका भाई है, ये मिस्टर बीन है। ये ले क्या कर रहा है बता? अब अपनी जगह नहीं बोला, हम बोले मिस्टर बीन जैसा लगता थोड़ी सा। मिस्टर बीन कौन है? मिस्टर बीन कौन है? क्या बोल रहे? कौन है? आप तेरे को मिस्टर बीन भी बताऊं कौन है? चलो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा ये जो छोटा वाला है धक्का देना पड़ेगा। ये छोटा वाला जा रहा है अभी हमारे नहीं दोस्तों। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखा। मत करिए सर, मत करिए सर। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे को फिर से ये पुल के पास देख के मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे को पुल के पास उतार देंगे ये लोग। फिर मुझे वहां से रिक्शा दर बदर ढूंढना पड़ेगा, और दर बदर मुझे जब रिक्शा नहीं मिलेगा ना, मैं वहीं पे भीख मांगूंगी। तो ये लोग तो चले गए थे स्कूटी से, और मुझे भेज दिया था इन्होंने रिक्शे से कॉलेज जाने के लिए। मैं जब गई थी कॉलेज से तो रास्ते में देख रही थी कि सन्नाटा थोड़ा सा छाया हुआ था, जो ये थ्रेड्स थी उसका जो सही सन्नाटा था वो दिख रहा था। इतनी ज़्यादा भीड़ और क्राउड नहीं था आपकी बार, मेट्रो भी बहुत खाली थी। धुंध देख रहे हो, धुंध कितनी ज़्यादा पीछे हो रही है। और मतलब मैं ये सोच रही थी अभी ये दिल्ली पे क्या हुआ है कि लाल किले जो है हमारा, उस पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है कॉलेज का। 8 बजे जब आओगे तो भाई दिल्ली वाले इतने स्ट्रांग है ना, धुंध से मर रहे ना, इतनी एयर क्वालिटी इंडेक्स जहाँ नॉर्मल लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, उससे नहीं मर रहे। तो एट द एंड बम भी फूटना शुरू हो गए भाई। ये मतलब अब बम से मारेंगे हम, मतलब इतने स्ट्रांग दिल के हैं हम लोग दिल्ली वाले। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब पूरी तरह से ही हमको टॉर्चर किया जा रहा है। मतलब नेचर भी टॉर्चर कर रहा है, पहले इंसानों ने नेचर को टॉर्चर किया, नेचर इंसानों को टॉर्चर कर रहा है, नेचर के साथ साथ इंसान भी इंसान को टॉर्चर कर रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब है, इतनी ज़्यादा फॉग है, इतनी ज़्यादा धुंध है। और ये फॉग नहीं कह सकते इसको, ज़रूरी नहीं ये फॉग है, ये सही में स्मोक हो सकता है, डस्ट हो सकता है। तो और एयर क्वालिटी इंडेक्स तो पता ही है 400 पार जा रहा है दिल्ली का। तो देख ही सकते हो आप लोग कैसे हम लोग बिना मास्क के कैसे भी सर्वाइव कर रहे हैं। और कल ऐसी इस तरह की जो खबर आई कि 10 लोग मर गए हैं, 10 लोग, कम से कम 10 से ऊपर ही मरे हैं, मतलब 10 से ऊपर ही लोगों की डेथ हुई है, जिन्होंने बाकायदा सामने से एविडेंस, जो सामने से जिन्होंने देखा है उनको पता है कि लोगों के कैसे चीथड़े उड़ गए थे। मतलब कुछ लोग जिनसे मैंने बात की जो कि मेरे बहुत क्लोज हैं और लाल किले की साइड भी रहते हैं और चांदनी चौक वगैरह, वो उस टाइम थे। तो मेरी एक फ्रेंड ने तो मुझे बताया कि वहाँ पे वो खाना खाने गई थी रात के टाइम, मतलब चांदनी चौक में, मतलब घूम सकते हैं ना वहाँ पे, शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं, तो कभी टहलने टूलने जिनका घर पास में होता है वो चले जाते हैं। तो उस टाइम जब ये ब्लास्ट हुआ भाई, तब इंसान के चिथड़े जो जिस कार में हुआ था ना, उस कार की जो साइड्स वाली कार थी या आसपास की जो चीज़ें थी वहाँ तक। और उन्होंने बोला कि हम लोग तो जहाँ पे ये इंसिडेंट हो रहा है हम लोग उससे इतनी दूर थे ना कि नामो निशान नहीं था वहाँ पे, पर आवाज़ फिर भी वहाँ तक आई, इतनी तेज़ ब्लास्ट हुआ था। और उसके बाद भी, इस ब्लास्ट के बाद भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ठीक है, उसके अगले दिन हमारे को थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया था। कॉलेज हम खुद नहीं गए, हम लोगों ने खुद ने बोला कि भाई हम नहीं आएंगे कॉलेज, हमें रिस्क है, हमें डर है। और वैसे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इतना बेकार चल रहा है कि एटलीस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से ही हमें दे दो छुट्टी। बट किसी भी कॉलेज ने, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई भी कॉलेज, मैं अपने कॉलेज की बात नहीं कर रही, डायरेक्टली मैं उनको टारगेट नहीं कर रही, पर मैं सारे कॉलेजेस को बोल रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई भी कॉलेज ने ये नहीं सोचा कि चलो भाई स्कूल के छोटे बच्चों के स्कूल को भी, मतलब दिल्ली वाले इतने ज़्यादा स्ट्रांग भी कैसे हो सकते हैं यार कि ना कोई स्कूल छुट्टी दे रहा, ना कोई कॉलेज छुट्टी दे रहा। एटलीस्ट एक हफ्ते की ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं कॉलेज के हो रहे हैं, सॉरी इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, रेड फोर्ट में इतना बड़ा इंसिडेंट्स हो गया,
स्मोक इतनी ज़्यादा चल रही है, इतनी सारी चीज़ें एक साथ अटैक कर रही है, इंसान कैसे सर्वाइव करेगा। उसको कम से कम एक हफ्ते का तो रिलैक्स दे देना चाहिए। और मैं अभी जो आ रही थी न्यू दिल्ली से मूलचंद से, तो वहाँ पे आपने देखा ही कि इतना ज़्यादा शांति हो गई है, मतलब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में भी कोई इकट्ठे नहीं हो रहे, क्राउड नहीं हो रहा। उसके उनको खुद से कंसर्न है, वो अपने बारे में खुद से कंसर्न हो रहे हैं लोग। पर जितना भी कंसर्न हो जाए, पर उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तो करनी पड़ेगी। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कोई अपना जो जो जॉब पे जाता है उसको जाना ही पड़ेगा, जो कॉलेज में जाता है उसको जाना ही पड़ेगा, जो स्कूल जा रहा है मतलब उसकी इवन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उसको जाना पड़ रहा है। गार्डन में सर्दियों के टाइम पे क्या होता है हमारे कॉलेज में कि ऐसे ना वाटरिंग करना शुरू कर देते हैं कि गर्मियों में बहुत अच्छा हो जाए हमारा गार्डन। तो गर्मी धूप में हमें बैठना होता है, तो धूप में हम नहीं बैठ पाते क्योंकि गीला होता है पूरा गार्डन। और गर्मियों में हाँ ये ओपन होता है और सर्दियों में बंद हो जाता है। थोड़ी देर में इस जगह पे खड़ी हो रही हूँ ना, इस जगह की साइड ज़्यादा वो है, स्मोक है, फॉग है, आई डोंट नो। तो थोड़ी देर में मेरी आँखें से जलने लग गई है। तो मैं एक्चुअली में आई क्यों हूँ, मेरी आज क्लास दो क्लास होगी कम से कम, नहीं 3 क्लास है। पर मैं नहीं आती 3 क्लास के लिए भी, क्योंकि मेरे को भाई है कंसर्न अपनी लाइफ का, तो इसलिए। और इवन सबको होना चाहिए, क्राउड जितना कम करोगे ना ऐसे ऐसे टाइम पे, उतना ही ज़्यादा जो रिस्क होगा वो मेंटेन कर पाओगे। तो मैं तो सोच रही थी नहीं आऊँ, बट मेरी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स लगते हैं एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। सबके मार्क्स कलेक्ट होते हैं, उसके बाद ही आपको रिपोर्ट मिलती है। तो इसलिए तो इसीलिए मुझे आना पड़ गया आज प्रेजेंटेशन की वजह से, नहीं तो मैं शायद ना आती। ये कौन बोलता है कि कॉलेज में सिर्फ मज़े मस्ती और इवेंट्स होते रहते हैं। अभी पता है हमारा टेस्ट हुआ था पिछली बार, उसका रिज़ल्ट आया है और मेरे यहाँ पे जो दिख रहे होंगे 20 मार्क्स है आउट ऑफ 25, मतलब 25 में से 20। सो ऐसा नहीं होता भाई कि सिर्फ इवेंट्स होते रहते हैं या मज़े करते रहते हैं सब। कॉलेज में पढ़ना भी पड़ता है। और एज़ यू कैन इमेजिन कि आउट ऑफ 25 से, मतलब 25 में से 20 नंबर लाने के लिए कितना तो पढ़ना पड़ेगा। बट इतना नहीं है कि इतना पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट एक दिन पहले आप पढ़ लोगे दिमाग लगा के। मेरे जितने स्मार्ट हो तो आपके आ जाएंगे 25 में से 20। बट एटलीस्ट ये दिख रहा होगा आपको, मेरे को समझ आ रहा होगा कि हाँ सिर्फ इवेंट्स या मज़े नहीं होते रहते, बॉम्ब ब्लास्ट के थ्रेट के साथ साथ इस तरह की थ्रेट्स भी आती हैं कॉलेज से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट द होल वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और बाकी की वीडियोस देखो। अभी जाके हमारे चैनल पे और अच्छी अच्छी नई नई और एंटरटेनिंग वीडियोस आ गई हैं।